ठीक है, ओके, स्टार्ट कर देना। देखो अभी अपन पढ़ रहे स्केपुला, तो स्केपुला के बारे में पहले तो ये बताओ कि इसकी लोकेशन क्या है, कहाँ पे रहती है, किस टाइप की बोन है। क्लासिफिकेशन ऑफ बोन में अपन ने पूरा पढ़ लिया है पहले, ठीक है। तो देखो स्केपुला का टाइप क्या है, फ्लैट बोन है, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन अपन ने पढ़ा था कौन कौन सी फ्लैट बोन है, तो उसमें स्केपुला भी आया था। तो फर्स्ट तो है स्केपुला का क्या है कि ये फ्लैट बोन है। दूसरा ट्राइंगल, ठीक है, त्रिकोणीय बोन है, ट्राइंगुलर, यानी चपटी अस्थि है और त्रिकोणीय अस्थि है, ठीक है। तो ये पढ़ रहे अपन किस में, क्लासिफिकेशन में, जो अपन ने पढ़ा था कल कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ बोन, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, लंबी अस्थियाँ, चपटी अस्थियाँ, ठीक है, अनियमित अस्थियाँ, विसरल। तो उसमें जो चपटी अस्थि था उसमें क्या था, स्केपुला था, वो पढ़ रहे अपन है। तो स्केपुला फ्लैट बोन है, ट्रायंगुलर बोन है, त्रिकोणीय अस्थि है। ये तो होगी बात। इसकी पोजीशन क्या है, तो स्केपुला की पोजीशन क्या है, ठीक है, पोजीशन। तो ये इसकी पोजीशन है डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, नीचे की तरफ और आगे की तरफ निकली हुई है। जैसे कोई एनिमल है, तुम देखोगे उसकी स्केपुला ऊपर ऊपर शोल्डर रीजन में, तो देखो किस तरह से स्थित रहती है, सेम जैसे ये दिख रहा ना, इस तरह से स्थित रहती है स्केपुला। तो देखो डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, नीचे की तरफ तथा आगे की तरफ निकली हुई, ठीक है, ये इसकी पोजीशन होगी, स्थिति होगी। तो पहले अपन ने पढ़ा किस टाइप की बोन है ये, तो चपटी अस्थि है, त्रिकोणीय है, देखो चपटी दिख रही है और त्रिकोणीय दिख रही है। दूसरा पढ़ा इसकी पोजीशन क्या है, पोजीशन डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, ओके। अब इसकी लोकेशन क्या है, लोकेशन मतलब कहाँ पे स्थित है ये, तो इसकी लोकेशन में क्या आएगा, अपनी जो स्पाइन है, ठीक है, 3rd to 4th थोरेसिक स्पाइन, जो थोरेसिक जो स्पाइन है, थोरेसिक, ठीक है, उसकी लोकेशन पे 3rd to 4th, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो 3rd to 4th थोरेसिक स्पाइन पे क्या रहेगी अपने, स्केपुला स्थित रहेगी, 3rd to 4th थोरेसिक स्पाइन, समझ में आ रहा है। तो 3rd to 4th थोरेसिक स्पाइन से लेके फर्स्ट रिप तक, फर्स्ट रिप के डिस्टल एंड तक, ओके। तो ये इसकी लोकेशन है। तो लोकेशन याद रखना, कई बार लोकेशन पूछते हैं एग्जाम में कि स्केपुला की लोकेशन क्या है, तो उसमें ऑप्शन दे देगा 1st to 2nd थोरेसिक स्पाइन, 5th to 6th, 2nd to 3rd। तो क्या है इसमें 3rd to 4, ये याद रखना, 3rd to 4th थोरेसिक स्पाइन, ठीक है। तो ये तो बात होगी स्केपुला की, नॉर्मल कि स्केपुला की क्लासिफिकेशन क्या है, किस टाइप की बोन है, ओके, और पोजीशन क्या है और लोकेशन क्या है, समझ में आ रहा है। अब आते हैं स्केपुला ऊपर किससे अटैच रहती है, नीचे किससे अटैच रहती है। तो ऊपर तो अकेली है ये बोन, है ना, ऊपर फ्री है, किसी ऊपर तो अटैच नहीं है। नीचे किससे अटैच रहती है स्केपुला, ह्यूमरस के साथ। तो स्केपुला का कल तुम्हें बताया था मैंने, लोकेशन क्या है इसकी, शोल्डर रीजन में। कहाँ पे ये, शोल्डर रीजन में, ठीक है। ह्यूमरस इसके नीचे आती है, ह्यूमरस के साथ ही जॉइंट बनाती है। कौन सा जॉइंट बनेगा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बताया था मैंने। ये भी बताया था कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट सब तरह का मूवमेंट कर सकता है, ठीक है, जितना भी मूवमेंट है वो कल बताया था मैंने। चलो ये होगी बात इसकी। अब बात आती है, हम जो एनाटॉमी पढ़ रहे हैं इसमें बात आती है कि बोन, कोई भी बोन है वो कितनी सतह रखेगा, कितने कोण रखेगा और कितनी बाउंड्री रखेगा, तभी तो बोन बन रही है। देखो ये सामने, तुम्हारे सामने बोन दिख रही है, इसमें क्या है, सतह दिख रही है। तो मतलब इसके दो दो फलक दिख रहे हैं, एक तो ये वाला और दूसरा उस साइड में जो अपने को दिख नहीं रहा, लेकिन अपने उल्टा करके इधर रख दिया, ये रहा। तो दो तो इसके पृष्ठ दिख रहे, सतह दिख रहे ना। तो अपने को बात करनी है, तो बात करनी है सतह की। दूसरा और क्या दिख रहा है बोन में, बाउंड्री दिख रही है, देखो एक बाउंड्री, दो बाउंड्री, तीन बाउंड्री, बाउंड्री से मिलके क्या बना है इसके बोला। तो दूसरा बॉर्डर, मतलब किनारे, हिंदी में क्या है, किनारे, ठीक है। सतह हो गई, किनारे हो गए। तीसरी चीज़ क्या दिख रही है और, अब यार देखो अपन बचपन में पढ़ा, अपन ने त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज में क्या होते हैं, तीन कोण भी तो होते हैं। तो तीन कोण भी है इसमें, एक
2 3, इसी तरह देखो फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो अपने को किसी भी बोन में क्या क्या चीज़ दिख रही है, क्या क्या दिख रहा है? सतह दिख रही है, दूसरा किनारे दिख रहे हैं उसके, तीसरा कोण दिख रहे हैं। तो मुझे बताओ सभी बोन सभी प्रकार की बोन में सतह होगी क्या? सतह होगी, कंफर्म है। किनारे होंगे क्या? किनारे भी होंगे। लेकिन कोण होंगे क्या? कोण सिर्फ उन्हीं बोन में होगा जो बोन चपटी होगी। ठीक है, स्केपुला क्या है? चपटी बोन है। तो कोण ध्यान रखना, कोण एंगल, एंगल सिर्फ उन्हीं बोन में होगा, उन्हीं हड्डियों में होगा जो चपटी होगी। अब यार तुम बेलन है, रख रहे हो, बेलन बना रहे हो, तो बेलन में कहाँ से कोण बनेगा भाई? बनेगा क्या? नहीं बनेगा ना। लेकिन कोई चीज़ चपटी होगी तो उसमें कोण बनेगा ना इजीली। ठीक है, तो जो चीज़ चपटी होगी उसमें कोण बनेगा। तो ये चीज़ दिमाग में बिठाना बस कि हर चीज़ में कोण नहीं घुसाना कि इसमें भी एंगल होते हैं, इसमें भी एंगल होते हैं। सिर्फ चपटी जो अस्थियाँ हैं वही कोण रखती है, बाकी कोई कोण नहीं रखती। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट। अब नेक्स्ट आते हैं अपन कि इसमें कितनी सतह होती है, कितने कोण होते हैं और कितनी किनारे होते हैं। तो ये तो देख लिया अपन ने होते हैं, लेकिन कितने होते हैं ये भी तो देखना। तो इसमें सतह जो है दिख ही रही है तुम्हें, एक तो ये रही और एक उसकी दूसरी साइड वाली। तो मैंने इसको उल्टा कर दिया और इधर कर दिया, एक ये रही। तो जो रेड में बनाया मैंने, ये कौन सी सतह है? लेटरल, लेटरल सरफेस। और ये वाली जो है ब्लू में बनाई, ये कौन सी है? मीडियल सरफेस। तो एक और चीज़ ध्यान रखना दिमाग में कि लेटरल मैंने पढ़ाया था तुम्हें एक दिन पहले। लेटरल मतलब बॉडी से दूर, मीडियल मतलब बॉडी के पास। तो इसका मतलब ये है कि जो मीडियल वाला पार्ट होगा वो बॉडी के पास में होगा और लेटरल वाला पार्ट जो होगा बॉडी से दूर होगा। तो अगर अपन को कोई भैंस खड़ी हुई दिख रही है और अपन उसके साइड से देख रहे हैं उस भैंस को या गाय को, उसकी स्केपुला को बताने की कोशिश करें कि स्केपुला है, यहाँ पे मैंने हाथ रख रखा है, तो वो हाथ हमारे स्केपुला की किस जगह पे होगा? लेटरल साइड में। क्योंकि मीडियल कहाँ पे? मांस के अंदर, उधर की तरफ, अपोजिट साइड में, जो अपने को नहीं दिख रहा, वो बॉडी के पास में। बिल्कुल समझ में आ रहा है? तो लेटरल साइड बाहर की तरफ, मीडियल अंदर की तरफ। ओके, नेक्स्ट। तो सतह कितनी इसकी? 2, लेटरल और मीडियल, 2 सतह होगी। अब देखो, मैं लेटरल की बात करूंगा, यानी इस वाले पोर्शन की बात करूंगा, है ना। ये मीडियल पे बाद में आऊंगा मैं। ये लेटरल सतह जो मेरे को दिख रही है, तो इसमें देखो तुम्हें क्या दिख रहा? इसमें दिख रहा है यार, एक मिनट, ये कौन, किसी का माइक अनम्यूट है क्या? ठीक है। तो लेटरल सरफेस में ये देखो सेंटर पे, इसे क्या बोलते हैं? स्पाइन। इसे क्या बोलते हैं? स्पाइन। तो ये स्पाइन इस लेटरल सतह को 2 भाग में विभाजित कर देता है, 2 भाग में बांट देता है। लेकिन 2 भाग कौन से? समान के असमान? असमान भाग में, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला पोर्शन। ठीक है, तो जो छोटा वाला है उसे बोलते हैं सुपीरियर, है ना, सुप्रा स्पाइनस वाला पार्ट। और जो बड़ा वाला है उसे कौन सा बोलते हैं? इंफ्रा स्पाइनस वाला पार्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? एक मिनट। तो ये जो है सुप्रा स्पाइनस वाला, तो यहाँ पे एक गड्ढा सा बन जाएगा, इसे बोलेंगे सुप्रा स्पाइनस फोसा। इसी तरह ये वाला इंफ्रा स्पाइनस फोसा। क्लियर सभी को? तो छोटा वाला पोर्शन सुप्रा स्पाइनस, बड़ा वाला पोर्शन इंफ्रा स्पाइनस फोसा। ठीक है, क्लियर सभी को? ये हो गया। अब नेक्स्ट कि इनका रेशियो कितना होता है, सुप्रा स्पाइनस और इंफ्रा स्पाइनस का। तो सुप्रा स्पाइनस और इंफ्रा स्पाइनस का जो अनुपात है वो कितना होता है? सुप्रा देखो ये रहा 1 और इंफ्रा ये रहा 3। तो ये होता है 1:3। किस में? मैं जो भी बात करूँगा स्टार्टिंग में, वो बात किसकी होगी? गाय भैंस की होगी। जो भी बात चलेगी वो किसकी होगी? रूमिनेंट की चलेगी स्टार्टिंग में, ध्यान रखना। यानी जो भी बोला जाएगा वो किसके बारे में बोला जाएगा? रूमिनेंट के बारे में बोला जाएगा। ओके, चलो ये हो गया, सुप्रा स्पाइनस और इंफ्रा स्पाइनस हो गया, 1:3 हो गया। अब देखो और क्या दिख रहा है इसमें कि ये जो सुप्रा स्पाइनस और इंफ्रा स्पाइनस जो फोसा है, इन पे मसल भी अटैच होगी। तो कौन सी मसल? तो ध्यान रखना, जब भी फोसा आएगा, जब भी कुछ टर्मिनोलॉजी का मैं यूज करूंगा, उसके साथ मसल भी अटैच होगा। तो एक तरह से मायोलॉजी भी कंप्लीट होती जाएगी, है ना, मायोलॉजी, है ना। तो देखो सुप्रा स्पाइनस फोसा से कौन सी मसल अटैच होगी? सुप्रा स्पाइनेटस मसल, सुप्रा स्पाइनेटस मसल। इसी तरह इंफ्रा स्पाइनस फोसा से कौन सी मसल अटैच होगी? इंफ्रा स्पाइनेटस मसल, इंफ्रा स्पाइनेटस मांसपेशी।
समझ में आ रहा है? तो दो मसल कंप्लीट होगी, सुप्रा स्पाइनेटस मांसपेशी और इंफ्रा स्पाइनेटस मांसपेशी। चलो ओके कंप्लीट। अभी नेक्स्ट, ये जो स्पाइन है, ये स्पाइन ये बीच में आके थोड़ा सा फैल जाता है, ठीक है, बीच में आके। तो यहाँ से एक मसल अटैच होती है जिसका नाम भी पूछा जाता है एग्जाम में। कौन सी मसल? ट्रेपीजियस मसल। कौन सी मसल? ट्रेपीजियस मसल, ट्रेपीजियस मांसपेशी। तो पूछ ले ट्रेपीजियस मांसपेशी कहाँ पे होती है? तो ये जो स्पाइन है ये बीच में आके एक मसल से अटैच होता है जिसे बोलते हैं ट्रेपीजियस मसल। तो देख लो 3 मसल बता दिया मैंने, है ना। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट अब देखो, ये स्पाइन यहाँ से चला था, ऊपर से चला था, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, यहाँ आके लास्ट में आके ये किसका निर्माण कर रहा है? एक्रोमियन प्रोसेस का निर्माण कर रहा है, ठीक है। तो स्पाइन लास्ट में जाके बिल्कुल नीचे की तरफ आके किसका निर्माण करता है? एक्रोमियन प्रवर्ध, एक्रोमियन प्रोसेस। तो मैंने बताया था तुम्हें, प्रोसेस हो, फोसा हो, कुछ भी हो, उससे क्या अटैच होगा? मांसपेशी अटैच होगी। तो एक्रोमियन प्रोसेस से कौन सी मांसपेशी निकलती है? तो इसमें आएगा डेल्टोइड मांसपेशी, डेल्टोइड मसल, डेल्टोइड। 4 मांसपेशी होगी, देख लो, ठीक है, डेल्टोइड मसल, ठीक है। तो ये भी हो गया। अभी नेक्स्ट, तो ये जो हमने बात की ये पूरी बात होगी हमारी सरफेस की, सरफेस की कर ली, प्लस लेटरल जो सरफेस थी उसमें क्या क्या दिखा हमें, कौन कौन सा डिवाइडेशन था वो देखा, प्लस स्पाइन बीच में जाके आगे जाके क्या बना रहा है वो देखा। ओके, अब बात करते हैं अपन मीडियल सरफेस की, यानी इस वाले की, इस वाले पोर्शन पे आ जाओ। यानी इस बोन को मैंने उल्टा कर दिया, उल्टा करके देख रहे हैं अब अपन। तो मीडियल सरफेस का क्या सीन है कि मीडियल सरफेस पे गड्ढा उभार सा बन जाता है, गर्त सा बन जाता है। ये देखो ये बीच में, ये सा तुम अगर रियल बोन देखोगे ना, तो रियल बोन को जब देखोगे तो तुम्हारी हथेली रखोगे ना, तो हथेली नीचे की तरफ जाएगी, एक गर्त सा बन जाता है, ओडा सा, है ना। पानी भर सकते हो तुम इसमें थोड़ा, इस तरह से बन जाता है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं अपन? सब स्केपुलर फोसा। क्या बोलते हैं इसको? सब स्केपुलर फोसा, ठीक है। तो इस गड्ढे को क्या बोलते हैं? सब स्केपुलर फोसा। तो ध्यान रखना, ये फोसा हो गया, सब स्केपुलर फोसा। तो मैंने बताया था तुम्हें, फोसा दिखे कुछ भी दिखे उससे क्या अटैच करना है? मसल अटैच करनी है। तो इससे कौन सी मसल अटैच होगी? सब स्केपुलर मसल, सब स्केपुलर मसल। कितनी मसल हो गई? 5, 5 मसल हो गई, सब स्केपुलर मसल, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ठीक है। तो हमने 2 सरफेस पढ़ ली, लेटरल सरफेस, मीडियल सरफेस, सतह का काम पूरा खत्म हुआ, और मसल पढ़ ली पूरी की पूरी। ओके, अब आते हैं अपन बॉर्डर पे, ठीक है, कौन कौन सी बॉर्डर है। तो देखो वापस इस डायग्राम पे आ जाओ, इस डायग्राम से बताने वाला हूँ मैं बॉर्डर, कौन कौन सी बॉर्डर है। जो सुप्रा स्पाइन है, जो छोटा वाला पार्ट था, अपन ने बांटा ना 1:3 में, तो छोटा वाला जो पार्ट है उसके नज़दीक जो बॉर्डर होगी छोटे वाले के पास, यानी सुप्रा स्पाइनस फोसा के पास में जो बॉर्डर होगी वो कौन सी बॉर्डर है? एंटेरियर बॉर्डर। कौन सी बॉर्डर है? एंटेरियर बॉर्डर। तो एंटेरियर बॉर्डर ये रही, ठीक है। इंफ्रा स्पाइनस के पास में जो बॉर्डर है वो कौन सी है? पोस्टीरियर बॉर्डर। इसके बाद जो ऊपर, अब 1 मिनट, कौन माइक म्यूट करो जो है। इसके बाद में जो अपनी बचती है ये कौन सी है? डोर्सल बॉर्डर। तो एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर और एक और डोर्सल बॉर्डर, ठीक है, 3 बॉर्डर हो गई, ठीक है। अब ध्यान रखना, एंटीरियर बॉर्डर जो है वो थिन होती है, पतली होती है, यानी ये वाली बॉर्डर जो है एंटीरियर बॉर्डर क्या होती है? पतली, याद रखना है। जब तुम बोन देखोगे ना हाथ लगा के तो तुम्हें पता चल जाएगा, पतली होती है बिल्कुल बारीक, है ना। पोस्टीरियर बॉर्डर क्या होती है? मोटी होती है, मोटी होती है, ठीक है। और डोर्सल बॉर्डर क्या होती है? खुरदरी होती है। डोर्सल बॉर्डर क्या होती है? खुरदरी होती है, खुरदरी, ओके, खुरदरी होती है। तो ये डोर्सल बॉर्डर जो है खुरदरी सी होती है। तो यह खुरदरी क्यों होती है? क्योंकि यहाँ से मसल अटैच होती है, मसल, सॉरी, कार्टिलेज अटैच होती है। कौन सी? कार्टिलेज अटैच होती है। तो कौन सी कार्टिलेज? स्केपुलर कार्टिलेज। तो ध्यान रखना, स्केपुलर कार्टिलेज जो है डोर्सल बॉर्डर से अटैच होती है, स्केपुलर कार्टिलेज। देखो ये दिख रहा है,
स्केपुलर कार्टिलेज कहाँ से अटैच हो रही है, डोर्सल बॉर्डर से, क्योंकि एक खुरदरी सतह होती है, यहाँ से कार्टिलेज अटैच होती है। तो अपन ने देखो 3 बॉर्डर पड़ी, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड डोर्सल बॉर्डर। एंटीरियर किसके पास है, सुप्रास्पाइनस के पास, पोस्टीरियर किसके पास है, इंफ्रास्पाइनस के पास, और डोर्सल कहाँ है, ऊपर है जो खुरदरी है। मसल बता दी, ठीक है, मसल सॉरी कार्टिलेज बता दिया तुम्हें। चलो, और कौन सी पतली होती है, कौन सी मोटी होती है, कौन सी खुरदरी होती है, ये भी पता चल गया। तो बॉर्डर के बारे में पता चला, ठीक है। अब आ जाओ तुम एंगल पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंगल वाला पार्ट। अब एंगल बताने के लिए अपन क्या करेंगे, बोन को उल्टा करेंगे, यानी यहाँ आना पड़ेगा अपन को एंगल बताने के लिए। तो देखते रहना अभी सभी, अगर बोन को उल्टा करूँगा तो यहाँ एंटीरियर बॉर्डर ये थी, इधर एंटीरियर बॉर्डर थी, तो एंटीरियर बॉर्डर देखो उल्टा करो इसको, तो एंटीरियर बॉर्डर किधर चल जाएगी, ठीक है, ऐसे। तो ये वाली एंटीरियर बॉर्डर है ना, ये पोस्टीरियर बॉर्डर है और ये डोर्सल बॉर्डर है। क्लियर। तो पहले तो ये दिमाग में रखो, एंटीरियर कौन सी, ये, पोस्टीरियर कौन सी, ये, और डोर्सल कौन सी, ये। वापस बता रहा हूँ, देखना, एंटीरियर, पोस्टीरियर और डोर्सल, ठीक है। एंटीरियर क्या थी, पतली, पोस्टीरियर क्या थी, मोटी, डोर्सल क्या थी, खुरदरी, जहाँ से क्या टेस्ट है, स्केपुलर कार्टिलेज। तो देखो एंगल बन रहा है, ये एंगल बना, कौन सा एंगल, ठीक है। तो ये एंगल किसके बीच बना, एंटीरियर बॉर्डर और डोर्सल बॉर्डर के बीच, ये ना इस तरह से देखो, एंटीरियर और डोर्सल के बीच जो एंगल बना, कौन बना, ठीक है, एंटीरियर और डोर्सल के बीच जो एंगल बना, कौन सा बनेगा ये, तो ये बनेगा अपना क्रेनियल एंगल, ठीक है। कौन सा एंगल, क्रेनियल एंगल, इसे बोलेंगे क्रेनियल एंगल, ध्यान रखना है, क्रेनियल एंगल। इसी तरह दूसरा एंगल भी बना दो, दूसरा किसके बीच है, पोस्टीरियर बॉर्डर और डोर्सल बॉर्डर के बीच ये जो एंगल है, इसे कौन सा बोलेंगे, कोडल एंगल। कौन सा एंगल बोलेंगे, कोडल एंगल। इसी तरह तीसरा एंगल भी बना दो, ठीक है, एक मिनट, 2 एंगल बन गए ना। तीसरा एंगल क्या बनेगा बताओ, तीसरा एंगल बनेगा नीचे, तो नीचे मतलब यहाँ पे, तीसरा एंगल का बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसे कौन सा एंगल बोलेंगे, डिस्टल एंगल। क्या बोलेंगे इसको, डिस्टल एंगल। समझ में आ रहा है। तो डिस्टल एंगल किस किस के बीच, मतलब डिस्टल एंगल में क्या क्या होता है, डिस्टल कई बार पूछ लेते हैं कि डिस्टल एंगल में क्या क्या होता है। तो डिस्टल एंगल में तुम्हें दिख रहा है, ग्लिनोइड कैविटी, ग्लिनोइड कैविटी होती है, और क्या होता है, ट्यूबर स्केपुली होती है। क्या होती है, ट्यूबर स्केपुली, ध्यान रखना। ग्लिनोइड कैविटी और ट्यूबर स्केपुली मिलके क्या बना रहे हैं, अपना डिस्टल एंगल बना रहे हैं। बात होगी। तो देखो सतह पूरा पढ़ लिया, लेटरल मीडियल कौन सा कहाँ टेस्टा क्या है सब पढ़ लिया। इसके बाद अपन ने किनारे पढ़ लिए, इसके बाद अपन ने कोण पढ़ लिए, एंगल पढ़ लिए। तो ये बात खत्म होती है हमारी किसकी, इसके पोला की, ऊपर ऊपर का जो पूरा पोर्शन था उसका। अब आ जाओ तुम, अब एक बात आती है न्यूट्रिएंट फोरामिना, न्यूट्रिएंट फोरामिना, ठीक है, न्यूट्रिएंट फोरामिना। पहले तो बता फोरामेन होता क्या है। तो फोरामेन जो है उससे ब्लड वेसल्स और तंत्रिकाएं गुजरती है, ठीक है, उसके लिए बनाया गया है फोरामिना। छोटा सा होल की तरह होता है और दिखता है। तो न्यूट्रिएंट फोरामिना कहाँ पे विस्तृत होगा ये बताना है। तो ध्यान रखना, न्यूट्रिएंट फोरामिना स्केपुला में पोस्टीरियर जो बॉर्डर होती है, कौन सी, ये वाली बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर, इसके निचले सिरे पे यानी इस जगह पे क्या प्रेजेंट होगा, न्यूट्रिएंट फोरामिना, न्यूट्रिएंट फोरामिना। समझ में आ रहा है। न्यूट्रिएंट फोरामिना जो है स्केपुला की पोस्टीरियर बॉर्डर के डिस्टल एंड पर यानी नीचे वाले एंड पर उपस्थित होता है। चलो ये हो गया। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, एक मिनट। ठीक है, अब ये वाला जो थोड़ा बता रहा हूँ ये थोड़ा अच्छे से सुनना। देखो ग्लिनोइड नोच कहाँ दिख रही तुम्हें, दिख रही है क्या कहीं, इसमें लिख ही नहीं रहेगा, लेकिन ग्लिनोइड नोच भी होती है ना, डायग्राम में नहीं दिख रहा। तो ग्लिनोइड नोच जो है वो ग्लिनोइड कैविटी के लेटरल में स्थित होती है, ठीक है। तो ग्लिनोइड कैविटी ये रही, इसके लेटरल साइड में ग्लिनोइड नोच। बस याद रखना तुम, तो ग्लिनोइड नोच भी होती है,
ग्लिनोइड नोच, पहला चीज पढ़ लिया। दूसरा ट्यूबर स्केपुली, ट्यूबर स्केपुली कहाँ दिख रहा है, देखो ट्यूबर स्केपुली किधर दिख रहा है, ग्लिनोइड केविटी के जस्ट ऊपर, ग्लिनोइड केविटी के जस्ट ऊपर क्या दिख रहा है, ट्यूबर स्केपुली। तो ध्यान रखना ये ग्लिनोइड केविटी के क्रेनियल भाग में स्थित होता है, क्रेनियल भाग में स्थित होता है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि ट्यूबर स्केपुली से बाइसेप्स ब्रेकी मसल ओरिजिनेट होती है, ट्यूबर स्केपुली से क्या ओरिजिनेट होती है, बाइसेप्स ब्रेकी मसल मांसपेशी ओरिजिनेट होती है। समझ में आ रहा है, तो ये ध्यान रखना कहाँ से होती है, ये ट्यूबर स्केपुली से। ओके आगे आ जाओ। इस ट्यूबर स्केपुली, ये जो ट्यूबर स्केपुली दिख रहा है इसके जस्ट पास में क्या निकलता है, कोरेकोइड प्रोसेस निकलता है, कोरेकोइड प्रोसेस निकलता है। इस कोरेकोइड प्रोसेस से, इस कोरेकोइड प्रोसेस से कोरेको ब्रेकियलिस मसल ओरिजिनेट होती है, ब्रेकियलिस मसल मांसपेशी ओरिजिनेट होती है। तो देखो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, डिस्टल वाले पे देखो, इस बस नीचे वाले पोर्शन में अपन ने तीन चीजें पढ़ी, ग्लिनोइड केविटी, ग्लिनोइड नोच, ट्यूबर स्केपुली और कोरेकोइड प्रोसेस। याद रखना सभी, वापस बोल रहा हूँ, ग्लिनोइड केविटी, ग्लिनोइड नोच, ट्यूबर स्केपुली और कोरेकोइड प्रोसेस। ठीक है चलो, अब आता है हमारा कंपैरिजन, किसमें क्या कंपैरिजन है। तो कंपैरेटिव एनाटॉमी समझ रहे हो, तो कंपैरेटिव एनाटॉमी करने वाले, तो अपन ने जो पढ़ा था ना कंपैरेटिव एनाटॉमी, तो ये कंपैरेटिव एनाटॉमी जो अब पढ़ेंगे। आ जाओ, क्या इसमें कि अभी जो पढ़ा मैंने, जो पूरा बताया वो किसके बीच था, वो था सिर्फ बफेलो का एंड रूमिनेंट का था। अब हम जो पढ़ने वाले हैं, कंपेयर करने वाले हैं, वो घोड़े में करने वाले। तो देखो घोड़े के साथ कंपेरिजन करते हैं। चलो, तो घोड़े में क्या चीज़ है, घोड़े का जो स्पाइन है ना, ये स्पाइन, ये ज़्यादा आगे नहीं आ पाता, यानी फॉरवर्ड नहीं हो पाता, ज़्यादा आगे नहीं आ पाता है। एक मिनट, बच्चे अभी तक एडमिट हो रहे हैं यार, क्या करूँ। तो ये जो स्पाइन है घोड़े का, ये ज़्यादा फॉरवर्ड नहीं हो पाता, बस यहीं पे रह जाता। देखो दिख रहा है सभी को, जबकि यहाँ देखो कैसा था, ऐसे आया और यूँ चला गया, जबकि इधर कैसा है, सिर्फ यहीं पे रुक गया, यानी यूँ नहीं जा पाया, यूँ नहीं गया। समझ में आ रहा है, तो घोड़े में स्पाइन बैकवर्ड ही रहता है, इस वजह से घोड़े का जो स्पाइन है आगे नहीं जाता, और अगर आगे नहीं जाएगा तो क्या नहीं बनाएगा, एक्रोमियन प्रोसेस नहीं बनाएगा। तो हॉर्स में जो है एक्रोमियन प्रोसेस एब्सेंट होता है, लिख देता हूँ मैं इधर, एक्रोमियन प्रोसेस एब्सेंट। ओके नेक्स्ट आ जाओ, घोड़े में जो है ट्यूबर स्केपुली ये बड़ा होता है, ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार। ठीक है, ये पता नहीं होता ट्यूबर स्केपुली किस में बड़ा होता है, बस एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन पता नहीं होता कहाँ किधर कैसे। ठीक है, याद रखना ट्यूबर स्केपुली घोड़े का बड़ा होता है। देखो, तो घोड़े में ट्यूबर स्केपुली क्या होता है, बड़ा होता है, और ग्लिनोइड केविटी से ज़्यादा दूर होता है। अब भाई ये बड़ा होगा तो ग्लिनोइड केविटी से दूर जाएगा ना, ये देखो इधर, ये ग्लिनोइड केविटी इधर है और ट्यूबर स्केपुली इधर है, इन दोनों की डिस्टेंस ज़्यादा है। तो ट्यूबर स्केपुली जो है वो क्या होता है, बड़ा होता है और ग्लिनोइड केविटी से दूर स्थित होता है। ठीक है, याद रखना है। अभी नेक्स्ट हॉर्स में पढ़ रहे हैं ना अपन, एक मिनट हॉर्स लिख देता हूँ इधर। नेक्स्ट क्या है, कोरेकोइड प्रोसेस पूर्ण विकसित होता है। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आ जाए कि कोरेकोइड प्रोसेस, कोरेकोइड प्रवर्ध पूर्ण विकसित किस में होता है, तो घोड़े में होता है। घोड़े में कोरेकोइड प्रोसेस पूर्ण विकसित, कोरेकोइड प्रोसेस प्रवर्ध पूर्ण विकसित होता है किसमें, घोड़े में। चलो आगे आ जाओ, तो मैंने तुम्हें बताया था ग्लिनोइड नोच। ठीक है, तो ग्लिनोइड नोच जो है इसमें गहरी होती है, केविटी की बात नहीं कर रहा मैं, नोच की बात कर रहा हूँ। ग्लिनोइड नोच क्या होती है, इसमें गहरी होती है, डीप होती है। तो याद रखना है भी, ग्लिनोइड नोच, ये सारे एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, प्लस थ्योरी में लिखना चाहो तो थ्योरी में भी लिख सकते हैं, बहुत अच्छे नहीं है ना। ग्लिनोइड नोच गहरी होती है। एक और चीज़, घोड़े में सब स्केपुलर फोसा, कहाँ पढ़ा था सब स्केपुलर फोसा शब्द, कहाँ पे पढ़ा था अपन ने, याद आया, तो सब स्केपुलर फोसा शब्द अपन ने पढ़ा था इधर, इधर
मीडियल सरफेस पे, ठीक है। तो घोड़े में सब स्केपुलर फोसा गहरा होता है। क्या होता है? गहरा। तो देखो क्या क्या गहरा हुआ, ग्लिनोइड नोच भी गहरा हो गया और सब स्केपुलर फोसा भी गहरा हो गया, डीप, ठीक है। तो ये कंपैरिजन हुआ अपना किसका? हॉर्स का। समझ में आ रहा है? वापस बोल रहा हूँ मैं, हॉर्स का एक बार सुन लेना अच्छे से। हॉर्स में जो स्पाइन जो है ज़्यादा आगे नहीं जा पाती, पीछे ही रहती है। दूसरा, अगर आगे नहीं जा पाएगी तो एक्रोमेन प्रोसेस एब्सेंट रहता है, बनता ही नहीं है। ट्यूबर स्केपुली जो है इसका बड़ा रहता है, ग्लिनोइड कैविटी से दूर रहता है। कोरेगोइड प्रोसेस पूर्ण विकसित रहता है, ग्लिनोइड नोच गहरा रहता है, सब विस्कुलर फोसा गहरा रहता है। अब आ जाओ डॉग में। डॉग, डॉग में एक इंपॉर्टेंट सुन लो अच्छे से। डॉग में क्या सीन है? डॉग में जो है इधर रेशो क्या था? सुप्रा स्पाइनस का और इन्फ्रा स्पाइनस का रेशो कितना था केटल में? 1:3। कितना था? 1:3। घोड़े में कितना है? 1:2। घोड़े में कितना है? 1:2। और कुत्ते में कितना है? 1:1। तो कुत्ते में सुप्रा स्पाइनस और इंफ्रा स्पाइनस का जो रेशियो है वो कितना होता है? 1:1। ठीक है, बराबर भाग में बढ़ जाता है कुत्ते में, 1:1। तो कुत्ते की पहली चीज़ तो ये पता चलेगी कि कुत्ते में क्या रहता है? 1:1 रेशियो सुप्रा स्पाइनस और इंफ्रा स्पाइनस का। दूसरा, कुत्ते में कोरेकोइड प्रोसेस अनुपस्थित होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरेकोइड प्रवर्ध प्रोसेस क्या रहता है? एब्सेंट। तो कुत्ते में कोरेकोइड प्रोसेस एब्सेंट होता है, ठीक है। एक और छोटी सी लाइन है कुत्ते के लिए, क्या कि जो इसका सब स्क्रूलर फोसा है ना, ये वाला पोर्शन कुत्ते में, तो यहाँ पे कुछ लाइन प्रेजेंट होती है, ऐसे ऐसे लाइन होती है कुछ थोड़ी, है ना। तो कुत्ते में सब स्क्रूलर फोसा में कुछ लाइंस उपस्थित होती है। बस 3 चीज़ बताई मैंने, सुन लो वापस। 1:1। दूसरा, कोरेकोइड प्रोसेस अनुपस्थित। तीसरा, कुछ लाइन उपस्थित होती है सब स्क्रूलर फोसा पे। आ जाओ अब पिग पे चलते हैं। पिग, पिग में जो है इसका और इसका रेशियो कितना होता है? सुप्रा स्पाइनस और इंफ्रा स्पाइनस का रेशियो कितना होता है पिग में? तो पिग में होता है 1:0.8। याद रखना, 1:0.8। दूसरी चीज़, पिग में जो है ग्लिनोइड नोच अनुपस्थित होती है। ग्लिनोइड नोच एब्सेंट। पिग में ग्लिनोइड नोच क्या होती है? एब्सेंट होती है, ठीक है। एक और चीज़ सुन लेना अच्छे से। एक्रोमियन प्रोसेस पूर्ण विकसित किस्म होता है केटल में। एक्रोमियन प्रोसेस अनुपस्थित किस्म होता है घोड़े में। एक्रोमियन प्रोसेस उपस्थित तो होता है लेकिन अवशेषी होता है, किसमें? पिग में। ये क्वेश्चन कभी नहीं आया, जिस दिन आ गया तो कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि अलग ही टाइप का बनता है। तो एक्रोमियन प्रोसेस जो है रूडिमेंट्री अवशेषी किसमें होता है? पिग में। पिग में एक्रोमियन प्रोसेस अवशेषी होता है, जैसे अपन ने पढ़ा था फिबुला अवशेषी अस्थि, है ना, उसी तरह। अब आ जाओ तुम फाउल में। फाउल का देखो थोड़ा अलग ही चलता है अपना, इसका अलग ही चलता है, हर चीज़ इसकी अलग ही चलती है। हाँ, क्वेश्चन कोई भी आ जाए पेपर में और कुछ अलग ही ऑप्शन दिखे ना, तो आंसर फाउल ही टिक जाता है उसमें, इसका अलग ही चलता है। फाउल का क्या है? फाउल में जो स्केपुला है वो वर्टिब्रल कोलम, वर्टिब्रल कोलम तो पता है ना, वर्टिब्रल कोलम, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, ठीक है। तो फाउल में स्केपुला वर्टिब्रल कोलम के समांतर होती है, ठीक है। वर्टिब्रल कोलम ऐसे जा रहा, स्केपुला ऐसे जा रही, दोनों समांतर एक दूसरे के, ये ध्यान रखना। तो समांतर होता है। और सबसे बड़ा शब्द क्या जो बता रहा हूँ अभी, फाउल में ग्लिनोइड फोसा उपस्थित होता है। क्या बोल रहा मैंने ग्लिनोइड केविटी नहीं बोला, मैंने ग्लिनोइड नोच नहीं बोला, ग्लिनोइड फोसा बोल रहा हूँ। ग्लिनोइड फोसा उपस्थित होता है। तो क्वेश्चन पूछ ले, ग्लिनोइड फोसा उपस्थित होता है किसमें? फाउल में। बताऊंगा कैसे, एक और शब्द याद कर लेना, बताऊंगा आगे कैसे, बस याद कर लो तुम। फोरामेन ट्राइओसियम, फोरामेन ट्राइओसियम किस में उपस्थित होता है? तो किस में आएगा आंसर? फाउल में। फाउल में फोरामेन ट्राइओसियम उपस्थित होता है। समझ में आ रहा है? फोरामेन ट्राइओसियम हो गया, और ग्लिनोइड फोसा भी किस में होता है? फाउल में। एक और चीज़, फाउल की जो स्केपुला है तलवार की शेप की होती है, स्वॉर्ड, है ना, तलवार की शेप की होती है, ठीक है।
तो ये थी हमारे कंपैरिजन की बात, ये कंपैरिजन कर लिया मैंने। अब मैं तुम्हें बताने वाला कि फाउल में जो पढ़ा पन्ने वो कैसे था अभी, है ना। देखो बता रहा हूँ फिर भी, तो देख लो अच्छे से। देखो फाउल में क्या है, सिंपल। कोई भी तुम कभी भी बोन पढ़ोगे तो यूँ नहीं कि गाय भैंस में क्लेविकल होती, गाय भैंस में क्लेविकल नहीं होती, ध्यान रखना। ना ही घोड़े में होती, कुत्ते में होती है और पक्षी में होती है। बस दिमाग में एक चीज़ बिठा के रखना, क्लेविकल। कुछ लोग बताते हैं क्लेविकल होती है, ठीक है। क्लेविकल बोन नहीं होती किसमें, गाय भैंस में। तो किसमें होती है, कुत्ते में और पक्षियों में। तो देखो पक्षियों में दिख रही है, ये क्लेविकल है। अपनी भी होती है ब्यूटी बोन, ठीक है। तो क्लेविकल एक बोन दिख गई, दूसरी देख लो, दूसरी, ये दूसरी बोन कोरेकोइड। पहली कौन सी थी, क्लेविकल। दूसरी कौन सी है, कोरेकोइड। तीसरी बोन स्केपुला। समझ में आ रहा है। तो 3 बोन होगी, 1, 2 और 3। तो ट्राइओसियम का मतलब समझ में आ रहा है अभी। ट्राई मतलब 3 बोन मिलके फोरामेन ट्राइओसियम बनाती है, किसमें, फाउल में। दूसरी चीज देखो इधर वापस, ये जो पार्ट है ये कोरेकोइड वाला और स्केपुला वाला, तो यहाँ पे जो फोसा बनता है उसे बोलते हैं ग्लिनोइड फोसा। और इस ग्लिनोइड फोसा पे आके ह्यूमरस का हेड घुसता है, इसी में ह्यूमरस का हेड एंटर होता है। कहाँ पे, ग्लिनोइड फोसा में। किसमें, फाउल में बात चल रही है, सिर्फ फाउल में। समझ में आ रहा है। चलो, तो 2 क्वेश्चन हो गए इसमें। तीसरा क्या है, फर्कुलम क्या होता है। फर्कुलम लोगों को ये समझ में नहीं आता क्या होता है फर्कुलम। तो कुछ नहीं, अगर एक क्लेविकल दूसरी क्लेविकल से मिलेगी तो दोनों क्लेविकल मिलके, 2 क्लेविकल मिलके एक क्या बनाएगी, फर्कुलम बनाएगी। तो इन दोनों क्लेविकल को साथ में क्या बोलते हैं, फर्कुलम। समझ में आ रहा है। चलो, तो ये बात होगी हमारे किसके बारे में, ठीक है। इस डायग्राम में देखो अभी क्या दिखा रहा हूं मैं, वो देखना, सिर्फ इतना पोर्शन देखना तुम। ठीक है, फर्कुलम मतलब क्लेविकल हो गया, ठीक है। कोरेकोइड हो गया, स्केपुला हो गया। कोरेकोइड और स्केपुला की इस जंक्शन पे क्या बनेगा, ग्लिनोइड फोसा। ग्लिनोइड फोसा जिसे बोलेंगे फोरामेन ट्राइओसियम, ठीक है। और यहाँ से कौन अटैच हो जाएगी, ह्यूमरस अटैच हो जाएगी। समझ में आ रहा है क्या। ये बात सिर्फ किस में चल रही है, फाउल में। तो फाउल में भाई कभी गंदे क्वेश्चन बने ना, तो इतने से टॉपिक से बनेंगे गंदे क्वेश्चन, और यही नहीं आता फिर, ठीक है। तो बता दिया तुम्हें। चलो, इंटरनल सपोर्टिंग ऑर्गन, ठीक है। उसे पता चल रहा है कौन सी इसके पुला क्रेनियल बोन, फेशियल बोन, हिप बोन ऑफ डोमेस्टिक एनिमल आर इस एग्जांपल ऑफ। मतलब इसके पुला क्रेनियल बोन, फेशियल बोन, ये किसका एग्जांपल है, ऐसा पूछा है उसने। तो ऑप्शन है फ्लैट बोन, लॉन्ग बोन, विसरल बोन, न्यूमेटिक बोन। मतलब चपटी हड्डी, लंबी अस्थि, विसरल अस्थि, न्यूमेटिक बोन। तो आंसर देखो, इसके पुला ये वगैरह किस में थी, चपटी अस्थि में। शॉर्ट बोन्स आर, शॉर्ट बोन कैसी होती है, कार्पल टार्सल, सिसेमोइड बोन्स, उपरोक्त सभी, कोई नहीं। तो आंसर क्या जाएगा इसमें, बताओ। सिर्फ कार्पल और टालसल। बच्चे जो है, एक मिनट, हाँ माइक मिट कर रहा है ना। ऑल ऑफ दीज नहीं करना है, सीसेमोइड बोन शॉर्ट बोन में नहीं आएगा, ये अलग ही सीसेमोइड बोन में आएगा, इसकी अलग ही कैटेगरी है विस, ठीक है। इसकी अलग ही कैटेगरी सीसेमोइड बोन में। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन मैक्सिमम गलत करेंगे कि यार सीसेमोइड बोन भी जो छोटा होता है वो भी शॉर्ट बोन है, नहीं, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा, कार्पल और टालसल शॉर्ट बोन्स में आते। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट इरेगुलर बोन्स आर, इरेगुलर तो पता ही है, वर्टिब्रा, ठीक है।
इरेगुलर बोनर, अनियमित अस्थियां कौन सी है? अपनी वर्टिब्रा। पटेला इज द लार्जेस्ट, पटेला सबसे बड़ी, पटेला सबसे बड़ी है। एंड सम बोन्स ह्यूमरस, हिंदी में बताता हूँ ना, ये बोल रहा है, एक मिनट, ह्यूमरस, ह्यूमरस और स्टर्नम, जो एवियंस की जो बोन है वो, और स्कल बोन्स, कुछ स्कल बोन्स मतलब फ्रंटल हो गया, टेम्पोरल हो गया, जो मैंने कल बताया था तुम्हें। तो कुछ बोन जो हमारे अंदर पाई जाती है, एनिमल्स में, ह्यूमन में, ठीक है, और पक्षियों की ह्यूमरस तथा कील बोन। तो ये बोन किस टाइप की बोन है? तो मेरे को बताओ, पक्षियों की ह्यूमरस में क्या होता है? हवा भरी होती है ना, बताया था। और ऐसे ही मैंने बताया था कि सिर्फ पक्षी पक्षी ऐसे नहीं है जो न्यूमेटिक बोन रखते हैं, हम भी हैं जो न्यूमेटिक बोन रखते हैं, ये बताया था मैंने तुम्हें कल, ठीक है। तो अब बच्चे क्या करते हैं, न्यूमेटिक बोन पढ़ते ही पक्षी आंसर टिक करते हैं, पक्षी के सिर्फ न्यूमेटिक बोन होती, नहीं, गलत है। हमारे अंदर भी न्यूमेटिक बोन है, बताया था फ्रंटल बोन, ठीक है, फ्रंटल साइनस वगैरह न्यूमेटिक बोन के एग्जाम्पल। तो आंसर क्या जाएगा इसमें? क्या जाएगा? न्यूमेटिक बोन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, रिप्स ऑफ एनिमल इन स्केपुला ऑफ बर्ड्स आर, मतलब ये बोल रहा है जानवरों में रिप्स यानी पसलियाँ और पक्षी में स्केपुला किसका एग्जाम्पल है? तो पढ़ो ऑप्शन और देखो किसके एग्जाम्पल है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट। और मैंने कल बताया था लॉन्ग बोन में, बताया था तुम्हें लॉन्ग बोन में इसका आंसर, लॉन्ग बोन जब पढ़ाया था मैंने क्लासिफिकेशन, तब बताया था मैंने तुम्हें कि रिब्स ऐसी अस्थियाँ होती है जो लंबी होती है, लंबी, तब भी ये लॉन्ग बोन में क्यों नहीं आती? लॉन्ग बोन में इसलिए नहीं आती, लॉन्ग बोन में, प्योरली लॉन्ग बोन में इसलिए नहीं आती क्योंकि रिब्स में, पसलियों में मेडुलरी केविटी नहीं होती, अंदर कुछ भी भरा हुआ नहीं होता, पूरी बस ऐसी की ऐसी होती, काटेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा अंदर। तो रिब्स जो है इसमें मेडुलरी केविटी नहीं होती, तथा पक्षियों की कौन सी बोन बताया? स्केपुला, उसमें भी मेडुलरी केविटी नहीं होती। तो वो किस में आती है? इलोंगेटेड बोन में आती है। किसकी कैटेगरी में आता है? इलोंगेटेड बोन, आंसर जाएगा ए, ठीक है, कल बताया था मैंने। चलो नेक्स्ट, फिबुला, स्मॉल मेटाकार्पल, स्मॉल मेटाटार्सल, फर्स्ट मेटाकार्पल एंड फर्स्ट, ये किसके एग्जाम्पल है? देखो तुम बताओ किसके एग्जाम्पल है, पढ़ो। छोटी अस्थि, अनियमित अस्थि, सिसेमोइड या रूडिमेंट्री। सिसेमोइड तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो नहीं है, ठीक है। शॉर्ट बोन हो सकता है, लेकिन आगे पढ़ो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोलना चाह रहा है। हैंड टू हैंड क्लिक मत कर देना शॉर्ट बोन पे भाई, दीप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ाना तो ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो देखो इसमें आंसर क्या जाएगा, फिबुला क्या है? अवशेषी अस्थि है। स्मॉल मेटाकार्पल, स्मॉल मेटाटार्सल इन केटल, तो केटल में स्मॉल मेटाकार्पल और स्मॉल मेटाटार्सल बोन, तथा डॉग्स में फर्स्ट मेटाकार्पल और फर्स्ट मेटाटार्सल, ये सारी की सारी क्या है? अवशेषी अस्थियों के एग्जाम्पल है। तो रूडिमेंट्री आंसर जाएगा, ध्यान रखना, ये बोल रहा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे तो सही हो जाएगा, नहीं तो ये तुम ये क्लिक करते पक्का है, यही क्लिक कर दे, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से पढ़ो, बाकी सही हो जाएगा। क्योंकि उसने फिबुला नाम लिया ना यार, फिबुला लिया तो तुम्हारे दिमाग में जाना चाहिए कि फिबुला को अप्रोच कर रहा है। फिबुला आती है लॉन्ग बोन की कैटेगरी में, टीबिया फिबुला, लेकिन ये यहाँ पे ला रहा है, इसका मतलब अपन से शॉर्ट बोन का नहीं पूछा, कुछ और पूछना चाह रहा है वो, ठीक है। तो वैसा ही अप्रोच करना तुम भी। नेक्स्ट 36 पढ़ो, फिबुला, स्मॉल मेटाकार्पल एंड स्मॉल मेटाटार्सल ऑफ हॉर्स। अब यहाँ क्या लगा दिया इसने? हॉर्स लगा दिया भाई, केटल नहीं लगाया। केटल लगाता तो आंसर क्या जाता? वापस रूडिमेंट्री जाता, लेकिन क्या बोला? हॉर्स। तो हॉर्स के केस में ये किस में आते हैं? अबोर्टेड में आते हैं, अबोर्टेड लॉन्ग बोन्स। ये ध्यान रखना है, दो क्वेश्चन बहुत घुमाने वाले क्वेश्चन थे। अगर बात चल रही कुत्ते की और केटल की तो किस में आ जाएंगे? रूडिमेंट्री में। लेकिन अगर घोड़े की बात चल रही है तो ये किस में आएंगे? अबोर्टेड लॉन्ग बोन्स। जिसको डाउट है मैं बता दूंगा बाद में, ठीक है। अभी पढ़ो, ओस पेनिस, ओस कोर्डिस, ये तो पता है सबको, नाम से पता चल रहा है कौन सी बोन है, विसरल बोन्स। नेक्स्ट, कॉम्पैक्ट कॉर्टिकल या डेंस बोन
प्रीडोमिनेंट इन, मतलब यही यूँ बोलना चाह रहा है कि कॉम्पैक्ट बोन यानी कठोर बोन किस में देखने को मिलती है, कठोर, एकदम कठोर, डेंस, सघन बोन किस में देखने को मिलती है, चपटी हड्डियों में, लंबी हड्डियों में, विस्तृत हड्डियों में या शॉर्ट बोन में। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा? अपन जानते हैं कठोर हड्डी कौन सी, सबसे कठोर हड्डी फीमर। फीमर कौन सी बोन है? लॉन्ग बोन। तो जितनी भी लंबी हड्डियां हैं, जितनी भी लॉन्ग बोन से, वो क्या होती है? कठोर होती है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आंसर जाएगा लॉन्ग बोन्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट। शब्द अगर कॉन्ड्रो आ जाए, कॉन्ड्रो, कॉन्ड्रो, तो कॉन्ड्रो शब्द किसके लिए यूज करते हैं? कार्टिलेज के लिए। तो हड्डियों के लिए ऑस्टियो और कार्टिलेज के लिए कॉन्ड्रो। तो देखो, ऑस्टियोलॉजी मतलब हड्डियों का अध्ययन, कॉन्ड्रोलॉजी मतलब कार्टिलेज का अध्ययन। ठीक है, अब मुझे बताओ, तीन तरह की कोशिकाएं, ओस्टियोसाइट, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट। सेम इसी तरह नीचे लिख रहा हूं मैं, कॉन्ड्रोसाइट, बस पीछे लगा रहा हूं मैं वर्ड, आगे का सेम लिख रहा हूं, कॉन्ड्रोसाइट, फिर कॉन्ड्रोब्लास्ट, फिर कॉन्ड्रोक्लास्ट। ये जिसने समझ लिया ना, उसका एक क्वेश्चन सही हो जाएगा अगर इस पोर्शन से आया तो। देखो, ओस्टियोसाइट क्या होता है? साइट मतलब मुख्य कोशिका, मतलब जो अभी है प्रेजेंट में, बोन है, हड्डी है, उसके अंदर जो भी मटेरियल है वो क्या है? ओस्टियोसाइट है। ओस्टियोसाइट मतलब अस्थि को, मुख्य कोशिका, जो अस्थि की मेन सेल है कि उसी की वजह से अस्थि बनी हुई है, वो क्या है? ओस्टियोसाइट। ब्लास्ट, जब भी ब्लास्ट शब्द आता है इसका मतलब होता है निर्माण करना। तो नाम क्या है? ओस्टियोब्लास्ट। इसका मतलब क्या है? कि हड्डी निर्माण करने वाली कोशिका, ओस्टियोब्लास्ट सेल। ब्लास्ट जब भी आए तो वो निर्माण करेगी, मतलब हड्डियों का निर्माण चल रहा है। ठीक है, छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनमें क्या हड्डियां ज़्यादा नहीं होती, उनमें क्या ज़्यादा होता है? कार्टिलेज। इस कारण से छोटे बच्चों की हड्डियां ज़्यादा होती है, अपने 200 से तो उनकी 300 तक होती है। क्यों? क्योंकि उनके कार्टिलेज ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इस वजह से। तो जब कार्टिलेज ज़्यादा होगी तो हड्डियाँ ज़्यादा होगी, क्योंकि वो भी बोन की कैटेगरी में तो आती है। तो ध्यान रखना, उनमें ओस्टियोब्लास्ट सेल ज़्यादा होती है, क्योंकि उनमें हड्डी बनाने वाली कोशिका ज़्यादा होती है। तो बाद में वो हड्डियाँ बनती जाती है, बाद में 206 हो जाएगी फिर। ठीक है, अब हड्डी भाई बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया, अब उसका कैल्शियम चला गया, सब चला गया, तो हड्डी धीरे धीरे मरने लगती है। तो क्या, उसे क्या बोलेंगे? ओस्टियोक्लास्ट। ठीक है, तो तीन चीज़ याद रखना, ओस्टियोसाइट मतलब मुख्य कोशिका जो अस्थि को बनाती है, मेन जो अस्थि की अभी है कोशिका वो, ओस्टियोब्लास्ट जो अस्थि को बनाएगी, ओस्टियोक्लास्ट मतलब अस्थि को नष्ट कर देगी। ठीक है, इसी तरह कॉन्ड्रोसाइट मतलब उपास्थि। ठीक है, इसी तरह कॉन्ड्रोसाइट, कॉन्ड्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोक्लास्ट। समझ में आ रहा है? चलो, अब आ जाओ, थोड़ा क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, थोड़ा भी अच्छा लगेगा। ये बोल रहा है कि कैंसिलस स्पंजी बोन्स किस में ज़्यादा होती है? तो ध्यान रखना, अगर कठोर, दो दो शब्द सुन लो ध्यान से, एक होता है कठोर, एक होता है स्पंजी। एक होता है कठोर और एक होता है स्पंजी। तो कठोर बोन अगर ज़्यादा है तो ये किस में होगा? लॉन्ग बोन्स में। लॉन्ग बोन्स कठोर होती है। स्पंजी वाला पोर्शन ज़्यादा होगा तो वो शॉर्ट बोन्स में, मतलब जो लंबी नहीं है। तो देख लो अभी, कैंसिलस, स्पंजी और ट्रेबिकुलर बोन्स सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो फ्लैट बोन चपटी में, अनियमित में, शॉर्ट में। तो आंसर क्या जाएगा? उपरोक्त सभी। क्या जाएगा? ठीक है, ये अपन ने नहीं पढ़ा ये वाला पोर्शन, तो इसको रहने दो, अभी अपन ने पढ़ा नहीं है। ठीक है, अब आगे आ जाओ, पेरियोस्टेम इज द आउटर कवरिंग ऑफ। पेरियोस्टेम किसकी आउटर कवरिंग है? पता चल रहा है नाम से, पेरियोस्टेम किसकी है? बोन्स की। पेरियोस्टियम, एंडोस्टियम, कल बताया था मैंने सबको। क्या बताया था? कि पेरियोस्टियम जो है अस्थि को कवर करती है, लेकिन सिर्फ उसके सिर को, इस वाले पोर्शन को कवर नहीं करती। कल बताया था, याद है? पेरियोस्टियम ये वाला पोर्शन, और एंडोस्टियम मतलब पूरी लंबाई वाला पोर्शन। ठीक है,
तो पेरियोस्टेम इज द आउटर कवरिंग, मतलब पेरियोस्टेम किसका बाहरी आवरण है, किसका है, हड्डियों का। इसी तरह पेरिकॉन्ड्रियम किसका बाहरी आवरण है, कार्टिलेज का, नाम से पता चल रहा है, कॉन्ड्रियम मतलब कार्टिलेज। आगे मेच्योर सेल ऑफ बोन्स, बोन की परिपक्व कोशिका कौन सी है, मैंने तुम्हें जस्ट बताया अभी, जो अभी प्रेजेंट में है वही परिपक्व कोशिका है, तो कौन सी है, ओस्टियोसाइट। इसी तरह कार्टिलेज की कौन सी है, कॉन्ड्रोसाइट। समझ में आ रहा है क्या, आ रहा है, इजी इजी है। अब क्या है, एपीफाइसिस, डायाफाइसिस और मेरोकेविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये सब किस में पाए जाते हैं, तो किस में पाए जाएंगे, बताया तुम्हें, फीमर यानी लॉन्ग बोन्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है इसका, रेड बोन मेरो, लाल अस्थि मज्जा में कौन सी सेल प्रीडोमिनेंट है, मतलब सबसे ज़्यादा है, तो नाम से पता चल रहा है यार, बोन मेरो, बोन मेरो क्या करती है, ब्लड बनाती है, और ब्लड बनाएगी तो ब्लड में क्या रहेगा, आरबीसी, तो आंसर क्या जाएगा, आरबीसी। ठीक है, आगे येलो बोन मेरो, लाल अस्थि मज्जा में तो कौन सा है, आरबीसी, नाम से पता चल रहा है, येलो यानी पीला है, पीला अस्थि मज्जा, तो पीला में क्या रहेगा भाई, पीले में क्या रहेगा, फैट, फैट, फैट को क्या बोलते हैं, एडिपोसाइट्स। आंसर आ गया, समझ में आ रहा है क्या, इस तरह से क्वेश्चन करने तुम्हें इजी इजी। ठीक है, अस्थि में है तो 1:2, ये वाला क्वेश्चन बताओ मेरे को, ये वाला बताओ। कल पता है तुम्हें चार्ट बताया था मैंने एक, उसमें परसेंटेज दे रखा था 53%, याद आया, 53%, देखना कल वाले में, 53%, 53% क्या था, कैल्शियम और फॉस्फोरस, सबसे ज़्यादा था 53%। तो मुझे बताओ कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें कैल्शियम फॉस्फोरस दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन है जिसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस दोनों दिख रहे हैं। ठीक है, CA3PO4, ये भी करते हैं बहुत सारे बनते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, क्यों करते हैं समझ में, तो बोलते कार्बोनेट भी है, कैल्शियम तो है ही, यही आंसर जाएगा, क्योंकि उन्हें ये पढ़ना नहीं आता ना, ये बड़ा शब्द है, पढ़ना नहीं आएगा तो ये आंसर जाएगा ही नहीं, अपनी चलाते मन की। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, 53% कैल्शियम और फॉस्फोरस। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट, और क्या पढ़ा था, ये तो बाद में आएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट वाली चला रहा हूँ, ये पढ़े नहीं अपन ने, बाद में पढ़ेंगे, अब काम आएगा वो। देखो 66वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, त्रिकोणीय चपटी अस्थि जो कि शोल्डर को बनाती है कौन सी है, त्रिकोणीय चपटी अस्थि जो कि शोल्डर को बनाती कौन सी है, तो देखो क्या है, पहला ऑप्शन स्केपुला, दूसरा शोल्डर ब्लेड को बनाती है, तीसरा थोरेसिक गर्डल, मैंने तुम्हें बताया था स्केपुला की लोकेशन क्या है, थर्ड टू फोर्थ थोरेसिक स्पाइन, मतलब थोरेक्स को तो बना रही ना भाई, ये थोरेसिक वाले पार्ट को बना रही ना। ठीक है, देखो इसमें आंसर क्या जाएगा, ऑल ऑफ दिस, सिंपल क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, यूँ नहीं बस ये दो ऑप्शन नहीं पढ़ा इसको टिक कर दिया, नहीं, सबको अच्छे से पढ़ना है तब जाके आंसर करने, फिर बोलते हैं हमारा गलत हो रहा है क्वेश्चन, गलत इसलिए हो रहा है तुम पढ़ते नहीं अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया था अभी, स्केपुलर कार्टिलेज कहाँ पे अटैच होती है, बताओ, मैंने बताया था डोर्सल बॉर्डर खुरदरी होती है, इसलिए वहाँ पे कौन अटैच होता है, स्केपुलर कार्टिलेज, ए आंसर, अभी थ्योरी पढ़ा जस्ट और अभी बताया जस्ट। ठीक है, सबसे संकरा कोण कौन सा स्केपुला में, तीन कोण पड़े, क्रेनियल, कोडल, डिस्टल, एक मिनट में बना रहा हूँ, देखो इधर, ये था, ये था, ये था, तो ये बोल रहा है सबसे संकरा कोण कौन सा है, सबसे संकरा वाला तुम्हें पता है, नीचे वाला, तुमने देखा नीचे वाला कितना संकरा था, तो नीचे वाला कौन सा था, डिस्टल, तो आंसर क्या जाएगा, डिस्टल, क्या जाएगा, डिस्टल, द नेरोवेस्ट एंगल ऑफ स्केपुला है, सबसे संकरा, सबसे छोटा कोण कौन सा है, डिस्टल वाला। आगे ग्लिनोइड नोच किसमें प्रोमिनेंट होती है, ये बताओ, कौन बताएगा, ग्लिनोइड, हाँ ठीक है, हॉर्स में ग्लिनोइड नोच क्या होती है, प्रोमिनेंट होती है, एकदम अच्छे से दिखेगी ग्लिनोइड नोच। ठीक है, जबकि पिग में क्या होती है, अनुपस्थित होती है। आगे ग्लिनोइड फोसा, बताओ ये इसका आंसर बताओ, ग्लिनोइड फोसा का किसमें होता है, ग्लिनोइड फोसा,
फाउल में। ग्लिनोइड फोसा बताया मैंने, फोरामेन ट्राइओसियम बन रहा था वहाँ पे, ग्लिनोइड फोसा वहाँ पे ह्यूमरस अटैच हो रही थी, किसमें होता है? फाउल में, यानी बर्ड और पोल्ट्री में। चलो नेक्स्ट, कोरेकोइड प्रोसेस किस में अनुपस्थित होता है? कुत्ते में। हो गया तो। और अगला कोरेकोइड बोन, ये बहुत कंफ्यूजिंग, ये नहीं कोरेकोइड प्रोसेस नहीं, कोरेकोइड बोन, यानी किसकी बात चल रही? कोरेकोइड बोन की। मैंने तुम्हें फाउल में 3 बोन बताई थी, फर्कुलम, स्केपुला और एक और कौन सी थी? कोरेकोइड बोन। ये तीनों मिलकर बना रही थी ना ग्लिनोइड फोसा। तो ये बोल रहा है कि कोरेकोइड बोन किस में पाई जाती है? तो किस में पाई जाएगी कोरेकोइड बोन? पोल्ट्री में, ठीक है ना, किसमें पाई जाएगी? पोल्ट्री में। अगर ये आता कोरेकोइड फोसा, तब आता अपना ये हॉर्स, केटल, डॉग में एब्सेंट होता है, ठीक है, तब आता। लेकिन ये बात किसकी बात चली? कोरेकोइड बोन की, तब आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट छोटी क्वेश्चन क्या है? सुप्रा स्पाइनस और इंफ्रा स्पाइनस का जो अनुपात है वो गाय में, घोड़े में और कुत्ते में बताना है। तो गाय में कितना होता है? 1:3, ठीक है। घोड़े में कितना होता है? 1:2। कुत्ते में कितना होता है? 1:1। आंसर क्या जाएगा? पहला आंसर जाएगा, ठीक है। माइक म्यूट करो बस, है ना। एक रूमेन प्रोसेस किस में अनुपस्थित होता है? घोड़े में। अगला, सब स्केपुलर फोसा किस में गहरा होता है? सब स्केपुलर फोसा किस में गहरा होता है? घोड़े में, बताया था मैंने तुम्हें, गहरा होता है। स्केपुला किस में तलवार की आकृति की होती है? तो तलवार की आकृति किस में जाएगा? पोल्ट्री में। अगला क्या है? क्रेनियल एंगल जो है स्केपुला में, स्केपुला का क्रेनियल एंगल जो है वो क्या होता है? ब्लंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना। इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है, ये देखो अपन ने 3 एंगल पढ़े ना, क्रेनियल, कोडल, डिस्टल। तो जो क्रेनियल वाला एंगल है किस में अच्छे से नहीं बनता, मतलब क्रेनियल एंगल अच्छे से नहीं बन पा रहा, किस जाति में, कौन सा है वो? तो आंसर ये इसका ध्यान है ना, कुत्ते में। मैं कुत्ते का वो बताऊंगा वापस फोटो, इसके पुला का तुम पता चल जाएगा उसमें। तो क्रेनियल एंगल जो था ना, वो कुत्ते में जो है वो ब्लंट होता है, अच्छे से नहीं बन पाता, एब्सेंट भी हो सकता है कई बार कुत्ता। याद रख लेना इस क्वेश्चन को, याद ही कर लेना। नेक्स्ट, स्केपुलर नोच डॉग में किसकी बनी होती है? डॉग में स्केपुलर नोच किसकी बनी होती है? ठीक है, स्केपुलर नोच डॉग में बताओ। स्केपुलर नोच किसकी बनी होती है डॉग में? अपन ने स्केपुलर कार्टिलेज पढ़ा, ठीक है, कार्टिलेज, स्केपुलर कार्टिलेज पढ़ा अपन ने इसे, ये क्योंकि ये अपन ने थ्योरी में नहीं पढ़ा, क्योंकि कैटल में पढ़ा था, डॉग में नहीं पढ़ा, तो इसे बता रहा हूँ। यहाँ तो क्या था अपना? डोर्सल बॉर्डर। ये वाली कौन सी थी? पोस्टीरियर बॉर्डर, ठीक है, डोर्सल बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर। तो यहाँ पे कौन सी अटैच हो रहा था अपने? कार्टिलेज अटैच हो रहा था, स्केपुलर कार्टिलेज। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? स्केपुलर नोच एकदम अलग, जो अपन ने पहली बार ही पढ़ रहे हैं अपन ये नाम, ठीक है। तो याद रखना, स्केपुलर नोच जो है डॉग में किसके द्वारा फॉर्म होती है? तो याद रखना ये किसके द्वारा फॉर्म होती है, बताओ। एंटीरियर बॉर्डर के द्वारा। स्केपुलर नोज किसके द्वारा अटैच होती है, बनी होती है? एंटीरियर बॉर्डर के द्वारा। याद कर लेना इसको, है ना, क्योंकि ये थियरी में भी नहीं पढ़ा अपन ने। नेक्स्ट, नेक ऑफ स्केपुला इज एसोसिएटेड विद एंगल। स्केपुला की नेक जो है, गर्दन जो है, वो उसमें वो कौन सा एंगल बनाती है? स्केपुला की गर्दन कौन सा एंगल बनाती है? ये स्केपुला है, इसका मुंह है, इसकी ये गर्दन है, कौन सा एंगल बनाएगी? बताओ कौन सा एंगल है यहाँ पे? डिस्टल एंगल। कौन सा एंगल है? डिस्टल एंगल, ठीक है ना, ये वाला। स्केपुला की नेक कौन सा एंगल बनाएगी? डिस्टल एंगल। अगला, ये अच्छा क्वेश्चन है रे, 80 नंबर का अच्छा क्वेश्चन है। स्केपुलर इंडेक्स वेरीज, मतलब स्केपुला जो है उसका साइज, उसका रेशो जो 1:1 है, 1:3 है, 1:0, 1:0.8 है, तो अलग अलग वेरी करता है, उसे बोलते हैं इंडेक्स। इसे क्या बोलते हैं? स्केपुलर इंडेक्स। तो ये किस किस में वेरी करता है? जाति में वेरी करता है, हर जाति में अलग अलग होगा स्केपुला, सब में सेम नहीं होगा, ठीक है। ब्रीड में वेरी करता है, लेंथ और मोटाई में वेरी करता है। तो आंसर क्या जाएगा इसमें 80 में? डी, उपरोक्त सभी। अगला, फोरामेन ट्राइओसियम बताया मैंने, किस में पाया जाता है? बर्ड में। आंसर बता दो इसका तो, ठीक है। तो क्या पूछा इसने?
ये एक बर्ड में पाया जाता है, किसके द्वारा बना होता है? तो मैंने बताया तुम्हें 3 बोन, ट्राई से पता चलता है 3 बोन। 3 बोन कौन कौन सी? स्केपुला, कोरेकोइड, क्लेविकल, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, थोरेसिक गर्डल इन बर्ड कंसिस्ट ऑफ, जो पक्षी है उनमें थोरेसिक जो गर्डल है वो कौन बनाता है? क्या मतलब थोरेसिक गर्डल जो है ना उसमें क्या क्या सम्मिलित होते हैं? तो बताओ थोरेसिक गर्डल, ठीक है ना, सारे होंगे ना, स्केपुला, कोरेकोइड, क्लेविकल, उपरोक्त सभी। तुम्हें बताया ना स्केपुला की लोकेशन क्या है, 3rd to 4th थोरेसिक स्पाइन। तो स्केपुला जो है थोरेसिक को बनाएगा, लेकिन तुम जानते हो बर्ड में स्केपुला का कुछ अलग ही चलता है। स्केपुला आगे भी इसमें अटैच रहती है, किससे? क्लेविकल से और कोरेकोइड से। तो आंसर क्या जाएगा? उपरोक्त सभी। लेकिन अगर ये सिर्फ बात किस में आती, किस में आती? केटल में और हॉर्स में, कुत्ते में, किसी में भी बात आती तो आंसर क्या जाता? सिर्फ स्केपुला, क्योंकि उनमें कोरेकोइड और क्लेविकल वगैरह ये चीज़ नहीं होती। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये सिर्फ बर्ड के लिए उपरोक्त सभी था, बाकी सब में क्या आंसर जाता? स्केपुला। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, फरकुला किस शेप का होता है पक्षियों में? जो फरकुला बनाया था अपन ने, 2 क्लेविकल मिलके एक फरकुला बना रही थी, इसका शेप क्या है? वी शेप। तो किस शेप का है ये? वी शेप। ठीक है, तो ये हो गया